हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इट्स कंपाउंड्स वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कैसे हैं क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। कंपाउंड्स की बात हम बाद में करेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स को, पर उससे पहले बात करेंगे हम कार्बन की। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन क्या है? कार्बन सिंपली एक एलिमेंट है। एलिमेंट है तो हम जानते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं वो प्योर होते हैं। जो एलिमेंट होते हैं वो प्योर होते हैं, तो कार्बन एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये भी हमारे पास एक प्योर सबस्टांस है। अब बात करेंगे पहले कि कार्बन हमें मिलता कहाँ है। अगर हम कार्बन की बात करें कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ऑलमोस्ट कार्बन हर जगह पाया जाता है। अगर हम अपने लिविंग सिस्टम की बात करें, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनमें कार्बन पाया जाता है। तो क्या ऐसा होगा कि सीधे कार्बन है और हमारे अंदर पाया जा रहा है? ऐसा नहीं होता है। ये कंबाइन वे का, या हम कह सकते हैं कि कंबाइन फॉर्म में हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, वो भी कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं। विटामिन्स की, वो भी कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं। फैट्स की, वो भी कार्बन से ही मिलके बने हुए होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, कॉपी जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो नोटबुक पे, वो जो पेज है कॉपी का, तो वो भी कार्बन से ही मिलके बना हुआ है ना। प्लांट से हमें मिलता है। तो प्लांट से हमें इनडायरेक्टली मिलेगा, डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, है ना। पेपर जो हमारा है तो सेलुलोज से मिलके बना होता है, सेलुलोज से मिलके बना हुआ होता है। ओवरऑल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में लगभग 21% कार्बन पाया जाता है। अगर मैं होल अर्थ की बात करूं तो अर्थ पे 1% से भी कम पाया जाएगा, लेस देन 1%। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उस चीज की बात करेंगे। तो पीरियोडिकली हम बात करेंगे अब कार्बन की, कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाया जाता है। हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा अलग अलग किस्म के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। कुछ एलिमेंट्स को हमने एस ब्लॉक में रखा हुआ है, कुछ एलिमेंट्स को हमने पी ब्लॉक में रखा हुआ है, कुछ एलिमेंट्स को हमने डी ब्लॉक में रखा हुआ है, और कुछ एलिमेंट्स को हमने एफ ब्लॉक में रखा हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं। अब जो कार्बन है वो हमारे पास पी ब्लॉक में पाया जाता है। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। कार्बन भी हमारे पास नॉन मेटल है, इसलिए ये पी ब्लॉक में पाया जाता है। बात करेंगे कार्बन के कुछ फीचर्स की। फीचर्स यानी कि पीरियोडिकली हम बात कर रहे हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम बाद में करेंगे। कार्बन पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है।
हम बात करेंगे मास नंबर की या एटॉमिक मास की, वो इसका 12 है। उसके अलावा हमने बताया कि ये पी ब्लॉक में बिलोंग करता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट से बिलोंग करता है। इट मींस ये क्या होगा, नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा। अब बात करते हैं कार्बन की अकरेंस की, यानी कि अगर हम नेचर में बात करें तो नेचर में हमें कार्बन कैसे मिल सकता है। नेचर में कार्बन हमें दो तरीके से देखने को मिल सकता है, या तो हमें फ्री स्टेट में मिलेगा, फ्री स्टेट में, या तो हमें कंबाइन स्टेट में मिलेगा, कंबाइन स्टेट में मिलेगा। अब फ्री स्टेट में हम बात करेंगे कि फ्री स्टेट में मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा। आपने नाम सुना होगा कुछ कंपाउंड्स का, वो कार्बन की एलोट्रॉप्स भी हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, डायमंड का नाम सुना होगा, कोल का नाम सुना होगा। इन सारे कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स है नहीं एक्चुअली कार्बन के ही कॉम्प्लेक्स हैं, आगे हम इसको कैटिनेशन के नाम से पढ़ेंगे, वो अलग बात है। फिलहाल आप इतना याद करो, याद रखो कि जो कार्बन है फ्री स्टेट में हमें डायमंड की फॉर्म में मिल सकता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिल सकता है, कोल की फॉर्म में मिल सकता है, या फिर फुलरीन्स की फॉर्म में मिल सकता है, फुलरीन्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। अब अगर हम कंबाइन स्टेट की बात करें तो कंबाइन स्टेट में हजारों करोड़ों अरबों के हिसाब से आपको कार्बन के कंपाउंड देखने को मिल सकते नहीं बल्कि मिलते ही हैं। जैसे कि आपके पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, मीथेन है, CCl4 है, ये कंबाइन स्टेट में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से कार्बन नेचर में दो स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या तो हमें फ्री स्टेट में देखने को मिल सकता है, या तो कंबाइन स्टेट में देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा कुछ और बात कर लेंगे कार्बन के बारे में, वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए और आप अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओ। तो चर्चा हो रही है हमारी कार्बन के ऊपर, बाकी चीजें हमने डिस्कस करी। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन की 1s2, 2s2 और 2p2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 4, 2 और 2 4। अब हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है और ये दूसरी शेल है। यहाँ पे देखिए पहली शेल थी ये, और ये सेकंड शेल थी। तो पहली वाली शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब फ्री स्टेट में तो ये दूसरे किसी कार्बन से जुड़ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कंबाइन स्टेट में हमें मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि वहां पे वो कार्बन से ही जुड़े, किसी दूसरे एलिमेंट, हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, क्लोरीन से जुड़ सकता है, फ्लोरीन से जुड़ सकता है, किसी भी एलिमेंट से जुड़ सकता है। अब यहाँ पे कार्बन को कंपाउंड्स बनाने के लिए, कार्बन को कंपाउंड्स बनाने के लिए 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर ले। क्यों? अब भाई गेन क्यों करने हैं? क्योंकि बाकी एलिमेंट्स की तरह कार्बन भी चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, और किसका जैसा बन जाए, नोबल गैसेस का जैसा बन जाए। जैसे कि नियॉन है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है, खुशी खुशी जी रहा है। तो पहली कंडीशन ये है, क्योंकि दूसरी शेल में इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की कमी है। तो कंडीशन नंबर 1 हमें ये कहती है कि अगर कार्बन
4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर देता है तब वो स्टेबल होगा। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तब जाके वो स्टेबल हो सकता है। लेकिन हालांकि कुछ केसेस में ये एग्जिस्ट करता भी है, लेकिन हम उस वे में पढ़ेंगे या आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे कि उन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो आपके सिलेबस के हिसाब से ना तो कार्बन इस कंडीशन को फॉलो करने वाला है, ना तो इस कंडीशन को फॉलो करने वाला है। अब क्वेश्चन माइंड में आएगा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो गेन करने के लिए भी एनर्जी लगेगी और लूज करेगा तो वहां पे भी एनर्जी लगेगी, कहीं पे एनर्जी देनी पड़ेगी, कहीं पे एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो कार्बन इन दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करने वाला, ना तो वो एनर्जी लूज करना चाहेगा और ना तो एनर्जी को गेन करना चाहेगा। अगर लूज करेगा भी तो थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। आगे जब हम डिस्कस करेंगे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी और समझ भी आएगी। अब सिंपली कार्बन क्या करता है? दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है। अब कंबाइन करेगा तो कंबाइन करने के लिए उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। थोड़ा बात करेंगे बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बॉन्ड क्या होता है, क्यों बनता है। बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है भाई? अब बॉन्ड जैसे ही मैंने लिखा तो कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा कुछ दिख रहा होगा कि भाई ये कार्बन है, ऐसे 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 एक डंडा सा होता है, इस डंडे को हम नाम क्या देते हैं? बॉन्ड। लेकिन एक्चुअल में ये डंडा होता ही नहीं है, कुछ और होता है। बात करेंगे कि वो क्या होता है। बॉन्ड हमारे पास सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होता है बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। बहुत किस्म के आपको देखने को मिल सकते हैं। आयनिक देखने को मिल सकता है। अभी हम जर्नल बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि कार्बन के बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। आयनिक देखने को मिल सकता है, कोवेलेंट देखने को मिल सकता है, कोऑर्डिनेट देखने को मिल सकता है। इस किस्म के बॉन्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को या सिंपली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर देगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। हमने अभी अभी डिस्कस करा कि जो कार्बन होता है वो ना तो कंडीशन फर्स्ट को फॉलो कर रहा था, ना तो कंडीशन सेकंड को फॉलो कर रहा था। क्यों? क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन्स देने की कंडीशन में है, ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेने की कंडीशन में। हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड की तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाना चाहेगा? कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जब भी कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है, उस किस्म के बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? बॉन्ड formed by shared pair of electrons। अब किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए उसकी वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, या तो 8, या तो 8, या तो 18, या तो 18, या तो 32। पहली शेल है तो 2 होने चाहिए, दूसरी है तो 8, तीसरी है तो 8, चौथी है तो 18, पांचवी है तो 18 और उसके आगे छठी सातवीं है तो 32। अब कार्बन के पास 2 शेल हैं तो इट मीन्स उसको 8 चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, है ना।
तो क्या कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाइड्रोजन सुना होगा आपने, H2। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है। ये रहा भाई हमारा हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये रहा भाई दूसरा हाइड्रोजन जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेबिलिटी के लिए इस हाइड्रोजन को 2 चाहिए और इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये इसको डोनेट करता है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बीच का रास्ता ढूंढते हैं कि भाई जब तुझे नीड होगी तू रख लेना, जब मुझे नीड होगी तो मैं रख लूंगा। सिंपली ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, है ना। सारा कुछ ओके है। बीच में देखना भी पड़ता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो रुक गई हो और मैं बोले जा रहा हूं। तो अब बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ कार्बन का दूसरे कंपाउंड्स के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के साथ किस तरीके का वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आई होप कोवेलेंट बॉन्ड की आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है कि वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब वो 4 बॉन्ड कैसे होंगे, कोवेलेंट होंगे, कोवेलेंट होंगे, है ना। जैसे हम मीथेन की बात करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा कोवेलेंट बॉन्ड को इलॉबरेट कर देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन के केस में आपको कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके के देखने को मिल सकते हैं। हम अभी जर्नल ही फिलहाल पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कार्बन की हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंगल, वो डबल भी हो सकता है, और कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकता है। इस तरीके के 3 किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना ये कैसा था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ही बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो आंसर होगा नो। बाकी एलिमेंट्स भी बना सकते हैं, बाकी कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। मान लीजिए एक कार्बन है, ये इसके वैलेंस में 4 जो इलेक्ट्रॉन थे ये वो इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। कार्बन को चाहिए ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड नाम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन मिल गए और ओवरऑल एक कार्बन को भी कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे हैं, है ना। तो अब हम आगे बात करेंगे, तो क्या ये ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या डबल है या सिंगल है या फिर टेट्रा है ना, या इसको एक दूसरी टर्म भी दी जाती है, अभी माइंड से स्किप हो गया। या आप कह सकते हो इसको, चलो टेट्रा ही मान लो, क्वाट्रा है ना, क्वाट्रा बॉन्ड कहा जाता है, टेट्रा नहीं सॉरी क्वाट्रा कहा जाता है। तो बॉन्ड तो 4 है, 1 2 3 और 4, लेकिन है कैसे, सिंगल है ना। तो अब बात करेंगे कि डबल बॉन्ड कैसे बनेगा और कब बनेगा। मान लीजिए ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 5 6। दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी 2 की कमी है और इस वाले को भी 2 की कमी है, तो ये आपस में क्या कर देंगे, शेयरिंग कर देंगे, है ना। इसके पास भी 8 हो गए
और इसके पास भी 8 हो गए। तो बॉन्ड कैसे हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल भी बन सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा उसकी बात करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। इसको थोड़ा एक वे में लिखते हैं, 1 2। ओवरऑल सॉरी, नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन के पास ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली शेल में 2 आगे और दूसरी शेल में 5 आगे, 1 2 3 4 5। ये दूसरा नाइट्रोजन होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। गिन लो, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3 और 3 हो गया 6 और 7 8, 3 और 3 हो गया 6 और 7 8, और ये बन गया हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये रहा हमारा कुछ बेसिक सा आइडिया आज का। थोड़ा बॉन्ड समझा हमने, थोड़ा कार्बन समझा, उसके कंपाउंड्स को समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे और इस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स, है ना। काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ेंगे कि कैसे हाइड्रोकार्बन्स बने, किस साइंटिस्ट ने क्या हाइपोथेसिस दी, किसकी गलत थी किसकी सही थी, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करना चाहेंगे। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी नहीं, मेरा मतलब आने वाली नेक्स्ट क्लास में कल ही आ जाएगी। तब तक के लिए आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नए हो या कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर लगे कि सीखने को नहीं मिला है तो सब्सक्राइब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।